दोस्तों, तो आज हम जो है आप लोगों को आज का लेक्चर शुरू करते हैं और ये है 2025 में आया हुआ। तो जो 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है हिंदी काव्यशास्त्रीय सिद्धांतों का विस्तृत वर्णन, उसको हम देख लेते हैं। BHLN 220 UOU BA थर्ड सेमेस्टर, ठीक है। एग्ज़ाम ओरिएंटेड लेक्चर रहेगा हमारा, मतलब वो सभी चीज़ें हम आपको बताएंगे इस लेक्चर में जो इसको टॉपिक को समझने के लिए इम्पॉर्टेंट है। और साथ ही अगर जो आप लिख के आएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आप मार्क्स जो है गेन कर पाएंगे, एकदम एकदम इजी वे में, ट्रिक्स के साथ, लाइन डायग्राम और माइंड मैप्स के साथ, ठीक है। तो इस तरीके से उत्तर लिखे जाएंगे तो 75% आप आराम से जो है बच्चों एग्ज़ाम में जो है ला सकते हैं, ठीक है। तो हिंदी काव्य शास्त्रीय सिद्धांतों का जो है आपको क्या करना है, विस्तृत वर्णन करना है। तो उत्तर है, हिंदी काव्य शास्त्र में काव्य की प्रकृति, उद्देश्य, सौंदर्य और प्रभाव को समझाने के लिए अनेक सिद्धांत जो है विकसित हुए। इनके मूल आधार संस्कृत काव्य शास्त्र में मिलते हैं। प्रमुख सिद्धांत है रस, अलंकार, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति और औचित्य, ठीक है। एक नज़र में पूरा अध्याय देख लेते हैं। देखिए, काव्य, सौंदर्य, प्रभाव। सौंदर्य किस किस चीज़ से आता है कविता में? रस, अलंकार, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति और औचित्य मेरे बच्चों किस किस से आता है? देखिए, रस, अलंकार, रीति, ठीक है, रस, अलंकार, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति, ठीक है, और औचित्य, एंड में औचित्य, ठीक है। अच्छा, अब आगे देखते हैं याद करने की ट्रिक। र अ री ध व ओ, र अ री ध व ओ यानी रस से अलंकार, रस अलंकार, र से रस, अ से अलंकार, री से रीति, ध से ध्वनि, व से वक्रोक्ति और औ से औचित्य। आगे देखिए, आचार्य भरत मुनि सरल व्याख्या। काव्य का प्राण रस है। पाठक सहृदय के मन में स्थायी भाव के विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के सहयोग से रस की अनुभूति होती है। याद रखने योग्य चीज़ देखो इसमें क्या है, रस यानी भाव की परिपक्व कलात्मक अनुभूति। काव्य क्या हुआ, रस सिद्धांत, सौंदर्य प्रभाव, सहृदय पर असर। तो देखो, परीक्षा में हमेशा पहले लिखेंगे आप लोग परिभाषा, फिर दो चार आचार्यों ने क्या उक्तियाँ कही हैं उस विषय में मुख्य विचार लिखेंगे, फिर दो तीन पंक्तियों की व्याख्या एंड देन निष्कर्ष। ये है अच्छे नंबर लाने का तरीका। अलंकार सिद्धांत, आचार्य कौन कौन से हैं? भामह, दंडी आदि। सरल व्याख्या, जिस प्रकार आभूषण शरीर की शोभा बढ़ाते हैं उसी प्रकार अलंकार काव्य शोभा, प्रभाव और आकर्षण को बढ़ाते हैं। याद रखने योग्य, अलंकार क्या होता है? काव्य का सौंदर्य वर्धक तत्व, ठीक है। काव्य क्या हुआ? अलंकार सिद्धांत, उससे आया सौंदर्य प्रभाव, सहृदय पर असर, ठीक है। अच्छा, देखो वामन आचार्य जो है उन्होंने क्या कहा, सरल व्याख्या देखते हैं। विशिष्ट पद रचना या शब्दों की विशिष्ट व्यवस्था को रीति कहा गया। वामन ने रीति को काव्य की आत्मा माना। याद रखने योग्य, रीति क्या हो गई? शब्दों की विशेष शैली या व्यवस्था। काव्य क्या हुआ? रीति सिद्धांत। रीति सिद्धांत के बाद आया सौंदर्य प्रभाव और सहृदय पर असर, ठीक है। तो परीक्षा में लिखेंगे सबसे पहले परिभाषा, फिर आचार्य का नाम, फिर उनके मुख्य विचार, दो तीन पंक्तियों की व्याख्या, देन निष्कर्ष, ठीक है। अब ध्वनि सिद्धांत देख लेते हैं। तो आचार्य कौन है? आनंदवर्धन। सरल व्याख्या क्या है इनके? इन्होंने क्या कहा है, काव्य में व्यक्त अर्थ से आगे जो व्यंग्यार्थ या संकेतित अर्थ सहृदय के मन में प्रकट होता है वही ध्वनि है। तो ध्वनि क्या होती है? कहे हुए से आगे छिपा या व्यंग्य अर्थ। काव्य ध्वनि सिद्धांत, सौंदर्य प्रभाव और सहृदय पर असर। परीक्षा में कैसे लिखेंगे? सबसे पहले परिभाषा, फिर आचार्य, फिर मुख्य विचार, दो तीन पंक्तियों की व्याख्या और फिर निष्कर्ष, ठीक है। वक्रोक्ति सिद्धांत क्या होता है? कुंतक। सरल व्याख्या, कवि सामान्य बात को सीधे न कहकर कलात्मक, चमत्कारपूर्ण और वक्र ढंग से कहता है, यही वक्रोक्ति है। याद रखने योग्य, वक्रोक्ति यानी कि कथन की कलात्मक टेढ़ी यानी विशिष्ट भंगिमा, ठीक है।
काव्य वक्रोक्ति सिद्धांत सौंदर्य प्रभाव सहृदय पर असर। वक्रोक्ति मतलब कोई कोई बात को सीधे तरीके से ना कहकर थोड़ा घुमा फिरा कर और सौंदर्य भरकर थोड़ा इस तरीके से कहना। परीक्षा में लिखे परिभाषा, फिर आचार्य, मुख्य विचार, 2-3 पंक्तियों की व्याख्या, देन निष्कर्ष। ठीक है। अच्छा, आप देख लेते हैं हम औचित्य सिद्धांत क्या है। आचार्य क्षेमेंद्र, नाम लिख दिया हमने। अब इसकी व्याख्या। काव्य के प्रत्येक तत्व का स्थान, पात्र, समय, परिस्थिति और भाव के अनुसार उचित होना औचित्य है। यहाँ जहाँ औचित्य मतलब जहाँ जो उचित हो वही प्रयोग। ठीक है। मान लो कोई आपने बहुत विदूषक पात्र दिखाया है और उसके मुंह से आप जब उसके संवाद लिख रहे हैं तो जो है गंवार भाषा में और ऐसे लिख रहे हैं, समय, परिस्थिति। अब मान लो कोई आदिकाल का आप ग्रंथ लिख रहे हैं, उसमें आप रॉकेट की बात करेंगे, एआई की बात करेंगे, तो वो कुछ ठीक नहीं होता बच्चों। तो औचित्य क्या हुआ, जहाँ जो उचित हो वही प्रयोग। ठीक है। काव्य औचित्य सिद्धांत सौंदर्य प्रभाव सहृदय पर असर। तो परीक्षा में लिखना है, फिर वही एक ही पैटर्न है। पहले परिभाषा, फिर आचार्य साहब का नाम, फिर मेन विचार, फिर उनकी 2-3 पंक्तियों में व्याख्या, देन निष्कर्ष। ठीक है। अच्छा, एक डायग्राम में सभी सिद्धांतों का क्रम है। देखिए, काव्यशास्त्र रस से आई भावानुभूति, अलंकार से आई शोभा, रीति से आई शैली और ध्वनि से आए व्यंग्यार्थ और वक्रोक्ति से आया चमत्कार पूर्ण कथन, मतलब बात को सीधे तरीके से नहीं कहा, अर्थ कुछ और निकला। औचित्य उचित प्रयोग। ठीक है। रस सिद्धांत क्या है, लाइन डायग्राम में देख लेते हैं। विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, इनसे मिलकर फिर क्या स्थायी भाव हुआ परिपक्व, फिर हुई रस की अनुभूति और सहृदय को आया आनंद। काव्य में कारण, परिस्थिति, भावों की अभिव्यक्ति और सहायक भाव मिलकर स्थायी भाव को परिपक्व करते हैं। इससे सहृदय रस का आनंद अनुभव करते हैं। अब हम अलंकार को भी लाइन डायग्राम में देख लेते हैं। देखिए, शब्द, अर्थ, विशेष, सौंदर्य विधान, चमत्कार, काव्य अधिक प्रभावशाली, रीति, शब्द चयन, पद रचना, विशिष्ट शैली, काव्य की पहचान और आया सौंदर्य। ध्वनि सिद्धांत क्या है, वाच्यार्थ, वही बात जो कही जा रही है उसका क्या अर्थ है, संकेत क्या है, व्यंजना क्या है, व्यंग्यार्थ क्या है, गहरा काव्य अनुभव, वक्रोक्ति, साधारण कथन, कवि की विशिष्ट अभिव्यक्ति, मतलब सीधे तरीके से उस बात को नहीं कहा, घुमा फिरा के कहा, जिससे कि रचना में क्या आया, चमत्कार आया और जिससे सौंदर्य की उत्पत्ति हुई। औचित्य पात्र, देश, काल, परिस्थिति, भाव से को मिलाकर उसके हिसाब से उचित भाषा और शैली में हमने वर्णन किया। संगति, जिससे इनकी संगति से क्या हुआ, काव्य सौंदर्य। माइंड मैप देख लेते हैं। हिंदी काव्य शास्त्र, देखिए रस से क्या आया, देखिए कविता में आया आनंद का भाव, रस से क्या आया, कविता में आनंद का भाव आया। अलंकार से आई शोभा मेरे बच्चों, फिर रीति से क्या आई, शैली, ध्वनि से आया व्यंग्यार्थ, मतलब जो बात हम कह रहे हैं वो नहीं, कोई और ही अर्थ है जिसका। वक्रोक्ति, वक्रोक्ति से आया चमत्कार, औचित्य से आया उचितता। आचार्य कैसे याद करेंगे आप, देखिए भरत मुनि, भरत मुनि का आप देखते हैं नाट्य शास्त्र जो मेन ग्रंथ है, तो भरत मुनि, अगर आपको नाटक में रस नहीं आएगा तो नाटक किस चीज़ का, इस तरीके से आप लोग जो है याद कर सकते हैं मेरे बच्चों। भरत मुनि रस, भामह अलंकार, जैसे मैंने भ से भामा, भ से भूषण, हर लेक्चर में आपको याद कर रही हूँ। अब भूषण माने अलंकार। ठीक है। अच्छा, वामन, वामन मतलब रीति, रीति क्या, रघुकुल रीति सदा चली आई, तो वामन भगवान से को बलि ने रीति का पालन करते हुए आप ऐसे याद कर सकते हैं कि दान कैसे दिया था, एक पग में ही भगवान ने तो पूरी धरती नाप ली थी, है ना, आपको याद होगा। दूसरे में समस्त ब्रह्मांड, तीसरे के लिए जब कुछ नहीं हुआ तो राजा बलि ने अपना सिर रख दिया कि प्रभु आप इस पर जो है अपना पग रखे, कुछ इस तरह की जो स्टोरी है। तो उससे आप वामन को रीति से याद कर लीजिए। आनंद वर्धन, ध्वनि मैं बार बार बोलती हूँ, वर्धन यानी बढ़ाना, वॉल्यूम बढ़ाना हम बोलते हैं, जिससे हमें अच्छे से सॉन्ग सुनाई देते हैं तो हमें आता है आनंद। तो आनंद वर्धन को ध्वनि से आप लोग कोरिलेट कर लीजिए। कुंतक को वक्रोक्ति से, बार बार सीरियल मैं बताती हूँ आपको कि ब्लैक एंड वाइट मूवीज़ में कुंदन होता था, जो टेढ़ी चाल चलता था, टेढ़ी बातें करता था, सूदखोर होता था, कई बार लोगों की ज़मीनें हड़प लेता था। तो कुंतक हमेशा वक्र काम करता था, टेढ़ा काम। तो कुंतक से कुंदन से कुंतक, कुंतक से वक्रोक्ति, क्षेमेंद्र से औचित्य, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, मतलब सही काम, हमें उचित कार्य ही करना चाहिए।
तो 6 शब्दों की ट्रिक है। रस मतलब महसूस करना, अलंकार मतलब सजावट, रीति मतलब शैली, ध्वनि मतलब संकेत, वक्रोक्ति मतलब चमत्कार, औचित्य बराबर उचित। उत्तर लिखने का माइंड मैप, सबसे पहले आप लिखेंगे परिचय या इंट्रोडक्शन या भूमिका, देन डेफिनेशन परिभाषा, आचार्य, फिर मुख्य तत्व, फिर लाइन डायग्राम, देन निष्कर्ष। रिवीजन का फॉर्मूला देखो, आर यानी रस, ए इक्वल्स टू अलंकार, आर इक्वल्स टू रीति और डी इक्वल्स टू ध्वनि, वी इक्वल्स टू वक्रोक्ति, ओ इक्वल्स टू औचित्य। तो 19 अंक के उत्तर की परफेक्ट स्ट्रेटजी देखो, सबसे पहले 4-5 पंक्तियों में आपको भूमिका लिखनी है, फिर 6 सिद्धांतों के नाम और संबंधित आचार्यों के नाम लिखने हैं, फिर हर सिद्धांत में आपको परिभाषा, सरल व्याख्या और मुख्य बातें लिखनी है। जहाँ संभव हो वहाँ लाइन डायग्राम अवश्य बनाएं। जितना मैं बता रही हूँ, अगर इससे ज़्यादा भी बना सकें आप, तो कम लिख के भी आप अच्छे मार्क्स पाएंगे। और देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप एक ही पेन का यूज़ किया कीजिए। साल भर जिस पेन से लिखें वही पेपर में भी लेके जाएं, जिससे कि स्पीड अच्छी आती है मेरे बच्चों। और हमेशा एक क्वेश्चन के बाद दूसरे क्वेश्चन में बीच में आपको अंडरलाइन करना है, जिससे टीचर को जो है समझ में आए। कई बार क्या होता है, टीचर पूरे क्वेश्चन उसको समझ में ही नहीं आते, एक ही क्वेश्चन का आंसर समझता है वो, जबकि वो 2-3 आंसर उसमें हो गए होते हैं आपके। तो आप एक आंसर ख़त्म हो जाए तो उसके बाद में उसको हाईलाइट करने के लिए लाइन ज़रूर बनाएं। और 10 मिनट का समय जो है आप ज़रूर रखें पेपर रिवाइज़ करने के लिए, ताकि अगर कोई मेन पॉइंट या तथ्य जो छूट गया हो या लाइन डायग्राम, तो वो आप अंत में बन सकें और एंड में हर चीज़ हाईलाइट कर सकें। और अंत में अगर जो बीच में ना बना पाएँ, तो जहाँ जहाँ एक वो प्रश्न का उत्तर ख़त्म हो रहा है वहाँ वहाँ लाइन बना के अच्छे से आप चीज़ों को हाईलाइट कर सके कि ये। और दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय की अलग अलग से हेडिंग बनाएं। जैसे मैं हम हर पेपर में आपको बताती हूँ, पेपर में टीचर को जितना आप समझा पाओगे कि आपने क्या लिखा है, उतने ही मार्क्स जो है आपके आएंगे। टीचर को आपके ब्रेन का नहीं पता कि आपके दिमाग में कितना जो है नॉलेज आपने स्टोर कर रखी है। तो अंत में 4-5 पंक्तियों का आपको निष्कर्ष अवश्य लिखना है, जो मैं हमेशा बताती हूँ। स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन या भूमिका, अंत में निष्कर्ष या उपसंहार ज़रूर लिखें। परीक्षा में साफ सुथरे शीर्षक, बिंदु, डायग्राम और निष्कर्ष के साथ उत्तर लिखना उत्तर की प्रस्तुति को मजबूत बनाता है। और देखिए, नंबर की गारंटी तो कोई नहीं दे सकता, लेकिन यह तरीका अच्छी तैयारी और बेहतर जो है प्रस्तुति के लिए बहुत उपयोगी है। ठीक है, अब हम कुछ MCQs देख लेते हैं इसी पर। रस सिद्धांत के प्रमुख आचार्य इनमें से कौन माने जाते हैं? तो देखिए, भरत से रस पिछली वीडियोस में भी मैंने आपको याद कराया है। रीति सिद्धांत के प्रमुख आचार्य वामन जी हैं, वामन भगवान और बलि की स्टोरी। ध्वनि सिद्धांत आनंदवर्धन, आनंद बढ़ गया ध्वनि बढ़ाने पर, वॉल्यूम बढ़ाने पर। अच्छा, वक्रोक्ति कुंदन यानी कुंतक, और औचित्य क्षेमेंद्र क्षमाबड़न को चाहिए। और अलंकार का मुख्य कार्य क्या है? तो देखो, काव्य की शोभा बढ़ाना। रीति का संबंध मुख्यतः किससे है? तो शैली या पद रचना से। ध्वनि में मुख्य महत्व किसका है? व्यंग्यार्थ का। मतलब सीधे सीधे जो हम कह रहे हैं उसका वो अर्थ नहीं निकल रहा है, कुछ और ही अर्थ निकल रहा है। वक्रोक्ति में कथन कैसा होता है? तो कलात्मक या विशिष्ट। औचित्य का सामान्य अर्थ क्या है? उचितता। रस की अनुभूति किसे होती है? सहृदय को। काव्य की आत्मा के रूप में रीति का प्रतिपादन किसने किया? वामन भगवान ने। ध्वनि में व्यक्त अर्थ से आगे क्या प्रकट होता है? व्यंग्यार्थ। अलंकार शब्द का सामान्य अर्थ किससे जुड़ा है? तो आभूषण या सजावट। औचित्य किस बात पर बल देता है? परिस्थिति के अनुसार उचित प्रयोग। ठीक है, 6 प्रमुख सिद्धांतों में कौन सा शामिल है? तो देखो, ध्वनि, ये भूगोल, गणित और इतिहास का तो हमारा इस टॉपिक से कोई मतलब ही नहीं है। वक्रोक्ति का प्रमुख परिणाम क्या है? काव्य में चमत्कार। देखो, चमत्कार उत्पन्न होता है। जैसे कोई, मान लीजिए, यहाँ पता नहीं क्यों मैं कहना नहीं चाह रही हूँ, लेकिन कैसे कहें, जैसे कोई किसी की बहुत ज़्यादा चुगली करके लोगों में झगड़ा कराने की आदत होती है, तो कई बार कहते हैं उनके घर में वह स्त्री मंथरा का कार्य करती है। या कोई भाई भाई को ही जब दगा देता है, धोखा देता है, तो उसे कहते हैं ये तो विभीषण निकला है ना। तो उससे क्या होता है कि काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है। या कोई धोखेबाज होता है, देशद्रोही, तो उसको जयचंद कई बार कहा जाता है। समझ गए? इससे एक नॉर्मल आपने कह दिया देशद्रोही और एक कह दिया जयचंद, है ना, धोखेबाज, तो क्या हुआ? एक चमत्कार आता है।
अच्छा, रस का संबंध किससे सबसे अधिक है? तो देखो, रस का भावानुभूति से है। व्यंग्यार शब्द किस सिद्धांत की पहचान है? तो ध्वनि की। परीक्षा में अच्छे उत्तर लिखने में देखो, प्रस्तुति में क्या उपयोगी है? देखो, शीर्षक, बिंदु। ठीक है, शीर्षक यानी कि भाई जो जो पॉइंट्स में आप शीर्षक डालेंगे, हेडिंग्स डालेंगे, बिंदु, सब, और जो सब हेडिंग्स होती हैं उनके अंतर्गत डायग्राम, और देन निष्कर्ष लिखना तो बहुत ज़रूरी है। तो शिव विधि का अध्ययन को ऐसे ही परीक्षा उपयोगी हिंदी साहित्य के लेक्चर्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें तथा नोटिफिकेशन बेल ज़रूर हिट करें। और देखिए, पढ़िए, समझिए, लिखिए, अच्छे अंक पाइए मेरे बच्चों। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो